ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। आज अपन एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे। बहुत ही इजी वे में, बहुत कम टाइम में मेरे भाई बात करेंगे। फुल टू एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि कैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्यों कोई क्वेश्चन ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। पूरी बात समझना ध्यान से। समझ में आ रहा है? चलो 1.1 अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और चेक करिए 1.1 के सारे क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। समझ में आया? चलो अभी फिलहाल 1.2 की मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे लगाता हूं, रीड करो आराम से, मैं भी रीड करता हूं आपके साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है सर? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है सर, ट्रू है कि फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है सर, ये बताओ। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, और आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ऐसे यूं ही ना बता देना कि यस सर ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है, बट उसको जस्टिफाई करना ही इंपॉर्टेंट है यहां पे। चलो अपन जस्टिफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 1 रीड करते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सर सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना सर। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके सामने लगा रहा हूं। क्या सभी इरेशनल नंबर, क्या फिर से क्वेश्चन रीड करता हूं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल रियल होते हैं? एक बात समझना कि सर रियल नंबर जो होते हैं ना, रियल नंबर जो होते हैं ना, वो रैशनल भी होते हैं, वो रैशनल भी होते हैं और इरैशनल भी होते हैं। ठीक है, रैशनल भी होते हैं और इरैशनल भी होते हैं। तो सभी इरैशनल रियल होते हैं। ये बात तो सही निकल गया मेरे। ठीक है, ये बात तो सही हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। पता है क्यों? क्योंकि रियल नंबर, दो रियल नंबर देखो, रैशनल भी रियल होता है, इरैशनल भी रियल होता है, तो सभी इरैशनल रियल होते हैं। अगर ऐसा पूछता मेरे भाई कि क्या सभी रियल नंबर इरैशनल होते हैं, सुनो सुनो क्या बोल रहा हूं, क्या सभी रियल नंबर इरैशनल होते हैं, तो फॉल्स हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है अपन का। ABC जो सी वाला टर्म है ना, वो फॉल्स लो। ये यूं बातों में खत्म हो गया वो। समझ में आ रहा है? क्या सभी रियल नंबर सर इरैशनल हैं? समझ में आ रहा है? क्या सभी रियल नंबर इरैशनल है? मेरे भाई नहीं। सभी रियल नंबर इरैशनल कैसे हो जाएंगे? रियल नंबर तो रैशनल भी होते हैं, रैशनल भी तो होते हैं। सभी रियल इरैशनल सिर्फ नहीं होते हैं। रियल नंबर रैशनल भी होते हैं, इरैशनल भी होते हैं। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि सभी रियल नंबर इरैशनल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो आप अपने देखो क्वेश्चन में, सी वाला क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर सी देखो कितना अच्छे से लिखा हुआ है। मैं रीड कर देता हूं, पहले बी से पहले सी खत्म कर लेते हैं। एवरी रियल नंबर इज इरैशनल। क्या सभी रियल नंबर इरैशनल है? मेरे भाई रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग हो गया, ये फॉल्स लिख रखा अपन ने। ठीक है, फॉल्स क्यों लिखा पता चल गया ना, क्योंकि सर रियल नंबर दोनों होता है अपन का, रैशनल भी होता है, इरैशनल भी होता है। तो ये बात समझ में आ गया। तो सभी रियल इरैशनल थोड़े होते हैं, बार बार नहीं बोलूंगा, भूल जाओगे। चलो अब बी वाली बात कर लेते हैं। ये तो एक कॉन्सेप्ट में 2 क्वेश्चन हो गया अपन को, बहुत अच्छी बात है ना। चलो बी वाला देखो, बी वाला देखना। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज अ फॉर्म ऑफ रूट एम। ठीक है सर, रूट एम के फॉर्म में देखो नंबर लाइन लिखा ना, ध्यान से देखना। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम। रूट एम की फॉर्म में देखो सारा, पहले एक बात समझना, ये देखो 0, यहां से एक नंबर लाइन बना देता हूं मैं, +1 कर दो, इधर इधर +2 कर दो, ध्यान से देखना। ठीक है, -1 कर देता हूं, -2 कर देता हूं। ये चीजें हो गई सर। अगर मेरे भाई मैं कर देता यहां पे √-3। ठीक है सर, तो रूट में ये नेगेटिव वाला टर्म तो होता नहीं है, रूट में ये नेगेटिव वाला टर्म तो होता नहीं है। ठीक है, तो क्या ही क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखना। यानी कि इतना पढ़ के तो एहसास हो रहा है कि फॉल्स होने से ना रहा मतलब होने से ना रहा नहीं बोलेंगे, होगा, फॉल्स तो होगा, क्योंकि वो बोल रहा है क्वेश्चन में फिर से रीड करता हूं। एवरी पॉइंट ऑन रेशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इतना बोला ना। उसके बाद एक देखो, ये क्वेश्चन ध्यान से रीड करना, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है,
है हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो रूट में कैसे आप लिखोगे, ऐसे इसकी फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, इस फॉर्म को आप इस फॉर्म में तो लिख नहीं सकते मेरे भाई, तो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट अपन का, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, बी वाला मैं यहां लिख देता हूं फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, देखो एकदम ध्यान से। ठीक है, फिर से अगर क्वेश्चन मैं रीड करना चाहता हूं एक बार फिर से देख लो, एवरी पॉइंट ऑन रियल नंबर इज अ फॉर्म ऑफ रूट एम। ठीक है, रूट एम की फॉर्म में सारे पॉइंट्स हैं, तो फिर क्या बोल रहा है, क्या सभी पॉइंट नंबर लाइन पे हो सकते हैं? नहीं होते मेरे भाई, पहले तो ये समझो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहले तो ये लाइन होते ही नहीं, उसको नॉट लगाओ वहां पे। ठीक है, नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी, अपन बोल सकते हैं वहां पे कि नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। समझ में आ गया ना, बहुत ही इजी बात है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लेना, रीजन भी मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया जो भी है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 लगाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी तीनों कंप्लीट हो गया, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ध्यान से देखना। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इर्रेशनल, क्या सभी स्क्वायर रूट जो होते हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर क्या इर्रेशनल होते हैं क्या? पहले क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहां पे आओ, इधर आओ, इधर आओ। बोलना ये चाह रहा हूं मैं, अगर मेरे भाई मैंने लिख दिया, यहां पे देखो मैंने लिख दिया √4, ठीक है सर, ये 2 हो गया। अगर मैंने लिख दिया √9 तो मेरे भाई ये 3 हो गया कि नहीं हो गया? दैट मीन्स क्या ही बोल रहा है ये क्वेश्चन वाला, ये क्वेश्चन वाला क्या ही बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इर्रेशनल। नहीं मेरे भाई, है ना, नहीं होते हैं, उसमें लिखो पूरा, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इर्रेशनल, है ना, नहीं होते, सभी इर्रेशनल कैसे हो सकते हैं यार? √4 है तो ये 2 हो गया, ये इर्रेशनल थोड़े है। √9 है तो इससे 3 हो गया ना, 3 का स्क्वायर रूट है ये। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है कि क्या जितने भी स्क्वायर रूट वाले लोग होते हैं वो सभी लोग इर्रेशनल होते हैं? अरे भाई नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट पहले उसको लिखो, उसमें लिखो, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उसमें एडिट करके अच्छे से बोल रहा हूं, ध्यान से देखो। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल, फिर से करेंगे उसे, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इर्रेशनल। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इफ नॉट, ठीक है भाई, अगर नहीं हो, ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए स्क्वायर रूट वाला जो रेशनल नंबर हो। दे दिया ना मेरे भाई, एक ऐसा स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल दीजिए जो रेशनल नंबर हो। √9 दे देता हूं एग्जाम्पल, √9 से अपन 3 लिख सकते हैं कि नहीं? दैट मीन्स 3 क्या है यहां पे सर, 3 क्या है यहां पे? 3 रैशनल हो गया ना। तो ये भी इजी था, कुछ ऐसा टेढ़ा क्वेश्चन तो है नहीं यार, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अपन इसको इरेज करते हैं। ठीक है, 1 2 दोनों कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, हाँ समझ में आ ही गया होगा। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या ही बोल रहा है, ध्यान से देखना, मजा आने वाला है। ठीक है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, कैसे √5 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले हो? क्वेश्चन देख लिया आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई एक देखना, यहाँ पे स्केल और कंपास आपको होना चाहिए, ज्योमेट्री हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे मेरे भाई 0 हो गया। ठीक है सर, एक यूनिट मान लेता हूं मैं यहां तक, चलो 1, ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, एक यूनिट और मान लेता हूँ, यहाँ तक 2 कर लेता हूँ, समझ में आ गया? ठीक है सर, इधर सर -1 होगा, ये आप स्केल से करना, आप इमेजिन मत करना, ठीक है, वैसे लग रहा बराबरी मैंने कर दिया, वाह बेटे वाह। ठीक है, चलो अपन ने क्या किया, 1 यूनिट 2 यूनिट, ठीक है, इसको मेजर कर लिया। अपन क्या करेंगे कि ये जो 2 वाला टर्म है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे कंपास से, किसी चीज से बना लो, मान लो 90 डिग्री का जो एंगल होगा, मुझे लगता है ऐसे ही आप लोग बनाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, और ये 90 डिग्री का जो एंगल बना है, ये जो 90 डिग्री का एंगल बना है सर, इसको 1 सेंटीमीटर लेना, इसको 1 सेंटीमीटर ये मेजर करके यहाँ पे मान लो 1 सेंटीमीटर, ओहो लगभग यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैंने ये देखो, इसको बेस बोलते हैं। एक बार यहाँ देखो, तो एक बार यहाँ देखो, ये बेस है। ठीक है सर, ये आपका ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस होता है, समझ में आ रहा है ना? पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। इसको अगर अपन A नाम दे दें, इसको अपन B दे दें, इसको अपन C दे दें। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे
मैंने यहां पे क्या किया, और इसमें 2 यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, 2, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई। ये 0 वाला टर्म था, ये 1 वाला टर्म था, ये 2 वाला टर्म है। दैट मीन्स यहां पे अपन b लिख देते हैं, यहां पे अपन b लिख देते हैं, यहां पे अपन a लिख देते हैं। ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, और एक ही यूनिट का मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर लिया। ये 1 यूनिट को मैंने मेजर करके स्केल से परपेंडिकुलर यहां पे ले लिया, ठीक है। और इसको अपन क्या करेंगे, इसको और इसको अपन ऐसे 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 यूं मुस्कुराते हुए मिला देंगे। हुआ क्या सर, हुआ क्या, मजा आने वाला भी, ध्यान से देखना। ये ए बी सी हो गया ना यहां पे सर, सी हो गया ना यहां पे, ठीक है सर। अब समझते हैं ध्यान से। अब हुआ क्या कि इसको अपन प्रोटेक्टर उससे मेजर करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि ये मेरे भाई रूट, ये तो अपन का 1 1 2 वाली बात है, लेकिन अपन को रूट 5 हाइपोटेनस आ रहा है ना यार। अपन का रूट यहां से यहां तक तो 2 है, लेकिन हाइपोटेनस रूट 5 आ रहा है। सर आपको कैसे पता कि रूट 5 आ रहा है, यहां देखो, इधर आओ, इधर आओ, चलो। बेस होता है ये अपन का परपेंडिकुलर है, ये अपन का हाइपोटेनस है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम और नॉट? यस सर, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। आपको हाइपोटेनस नहीं पता सर, कोई बात नहीं, बेस तो पता है सर 2 यूनिट, चलो 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर तो पता है मेरे भाई 1 का स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू अपन कर सकते हैं 2 2 4, यस सर 1, यानी कि इसका 1 होता है ना। एच स्क्वायर इक्वल टू 5 होता है सर। एच इज इक्वल टू अपन रूट 5 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या बात कर दिया सर आपने, यानी कि ये वाली लाइन रूट 5 हो गई, यानी कि हाइपोटेनस सर रूट 5 हो गया। बट ये नंबर लाइन पे तो रूट 5 है नहीं, अपन इसका पूरा एक लेंगे, ठीक है, आर्क में, और इसके बाद हम लोग यहां से क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। मतलब कट करने का मतलब आप इसको कर लेना, पूरा मेजर कर लेना, और उसके बाद उसको कंपास की मदद से क्या करना, ऐसे ऐसे करोगे ना, ठीक है, वो उसको बढ़ा देना, ठीक है। आपके पास स्केल होना चाहिए, मैं बोर्ड पे स्केल से तो नहीं कर रहा ना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये कट किया, आ गया, मान लीजिए इस पॉइंट को डी दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम डी दे दिया हमने, ठीक है। देखो मजा आ रहा है, कितना अच्छा बात लग रहा है। चलो पूरा डॉट डॉट करने से अच्छा नहीं दिख रहा होगा आपको, हो सकता है कैमरे में थोड़ा डार्क कर देता हूँ। अभी दिख रहा है मेरे भाई, अभी दिख रहा है? कुछ नहीं है सर, बहुत ईजी होगा यार, ये तो कुछ था ही नहीं। मतलब अगर आपको रूट 5 को नंबर लाइन पे दिखाना था, एक बार क्वेश्चन मैं और रीड कर देता हूं, ध्यान से देखना। एक बार क्वेश्चन में और रीड करता हूं, ठीक है। एक बार शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कैसे आप रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेड करते हैं। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए मेरे भाई। पाइथागोरस थ्योरम जब आप इतने से थे ना, तभी से आपको पता होगा, पता है ना, झूठ मत बोलना, ये नहीं बोलना सर मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना। समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? ठीक है, पता होगा, मुझे उम्मीद है आपको। चलो, तो रूट 5 को शो करना था, बहुत ईजी सर। आप एक नंबर लाइन बनाया सर, में अपन ने 0 लिया, -1 -2 -3 1 2 ले लिया सर। बेस अपन का हो गया 2, क्योंकि मेरे भाई इसको अपन ऐसे भी तो कर ही सकते थे। बोलो जरा, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, ठीक है। ये देखो कर सकते कि नहीं कर सकते, है ना? वही तो हो गई, बेस हो गया ये हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर, मतलब हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर, और ये 2 अपन स्केल से 1 इंच करके ले लेना, है ना। जो अपना स्केल होगा ना, उसमें 1 इंच ऐसे 2 कर लेना, और 1 इंच का ऐसे। आप अपने एज इट इज जैसे भी आप अपना मेजर करना चाहते हो कर लो। मैंने स्केल से तो किया नहीं मेरे भाई, है ना। चलो, तो बहुत ईजी है ये भी तो। और कुछ इसमें अगर आपको डाउट होगा, नहीं समझ में आ रहा हो, पूछ लेना मेरे भाई, समझ में आया? अभी मैंने मुझे लग रहा है बता दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, बहुत ईजी है। क्या आप उसमें स्टेटमेंट लिखे, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो डिटेल में पूरे अच्छे से स्केल वगैरह करके बताएंगे, ठीक है। चलो, अगर आपको एक्सरसाइज 1.2 समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।